students. In previous lecture, we start our unit first from medicinal chemistry second. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 स्टार्ट करी थी. उसमें हम लोगों ने देखा था फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन हम लोगों ने स्टार्ट करा था. हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसके रिसेप्टर्स देखे थे. आज हम लोग फिर से उसे रिपीट कर लेते हैं और एक बार और देख लेते हैं. हिस्टामिन इज़ अ फिजियोलॉजिकली एक्टिव. क्या है ये? फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होता है. एंडोजीनियस सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड विथ इन द बॉडी बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड. क्या होता है? देखो, हिस्टामिन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हिस्ट प्लस अमीन. अमीन्स हिस्ट मीन्स होता है टिश्यू का अमीनो एसिड जो अमीन से उसका कन्वर्ट होना टिश्यू के अंदर. ठीक है. अब ऑटोकॉइड क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया. ऑटोकॉइड मतलब एक ही जगह पे, जैसे यहाँ पर ही आपका एक ही प्लेस पे इसकी बायोसिंथेसिस भी होगी, एक ही जगह पे इसकी बायोसिंथेसिस होगी, यहीं पर ये रिलीज होगा. देन फिर बायोसिंथेसिस मतलब बनना, यहीं पर ये रिलीज होगा, यहीं पर ये एक्शन शो करेगा और इसी जगह पे एक ही टिश्यू के ऊपर ये क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा. ठीक है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोकॉइड. एक ही टिश्यू के ऊपर वो बनता है, वहीं पर वो रिलीज होता है, वहीं पर उसकी रिएक्शन होती है, वहीं पर वो एक्शन शो करता है और वहीं पर वो डिग्रेड हो जाता है. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोकॉइड. और ये बनता कैसे है? तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है अमीनो एसिड का. और ये कहाँ पे रहता है? मास्ट सेल्स में. मास्ट सेल्स क्या होती है? जहाँ पे आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स में ये क्या होता है? स्टोर्ड रहता है हिस्टामिन. ठीक है. अब हिस्टामिन का वर्क क्या है? क्या होता है इसका वर्क? तो ये क्या करता है, जब आपकी बॉडी से, है ना, जब आपकी बॉडी में जैसे कि किसी को धूल से एलर्जी रहती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी रहती है, तो जैसे आपको धूल से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, या फिर आपको ठंडी हवा से एलर्जी है, तो क्या होता है कि आपको एकदम छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, आंखों से पानी आना स्टार्ट होता है. तो क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी, मान लो ये आपकी बॉडी है, यहाँ पे जैसे ही आपने डस्ट के कांटेक्ट में आए, आपको डस्ट से एलर्जी है, एकदम ठंडी हवा आती है, तो क्या होता है, हमें क्या होता है? नाक से पानी आने लगता है और छींकें आने लगती है. तो जो रिएक्शन होती है, जैसे ही आप डस्ट के कांटेक्ट में आए, डस्ट अंदर गई, आपकी बॉडी में गई, वहाँ पे जाके क्या हुआ? उसे पता चला हिस्टामिन को कि कोई एंटीजन आया है. मतलब क्या हुआ? एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल आया है. ठीक है. एलर्जन आया है. तो जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आते हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हिस्टामिन को रिलीज कर देती है. जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है, तो वो क्या करता है? वहाँ से रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है. इसके कितने रिसेप्टर होते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, 3 रिसेप्टर होते हैं मेनली, H1, H2, H3. ठीक है. जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है. बाइंड करने के बाद में वो क्या करता है? अपना एक्शन शो करता है. एक्शन शो करते ही आपके आंखों से क्या होता है? पानी आने लगता है, छींकें आने लगती है. तो आप क्या बोलते हो? मुझे डस्ट से एलर्जी है, इस वजह से मुझे क्या आ रही है? छींकें आ रही है. तो जैसे ही आपका डस्ट आपकी बॉडी में डस्ट के कांटेक्ट में आए, आप किसी ऐसे पदार्थ के कांटेक्ट में आए जिसकी वजह से आपको एलर्जी है, तो वो क्या करता है? उस टाइम हमारी बॉडी हिस्टामिन को रिलीज करती है. उस वजह से क्या होता है? आँखों से पानी आता है, जलन होती है, आँखों में खुजली होने लगती है, किसी को चकत्ते पड़ जाते हैं. ठीक है. तो ये सब क्या है? हिस्टामिन की एक्शन है. सिंपल लैंग्वेज में हम लोग उसे क्या बोलते हैं? कि इन्हें एलर्जी हो गई है. ठीक है. इस चीज़ से एलर्जी है. फिर हम लोग, अब एलर्जी हो गई है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटी एलर्जिक टैबलेट लेने जाते हैं. तो वो क्या कहलाती है? एंटी हिस्टामिन, जो कि हिस्टामिन के एक्शन को कम करने का काम करती है. ठीक है. ये क्या करता है? हिस्टामिन की एक्शन को कम कर देती है. जैसे ही डस्ट बॉडी में गया, हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन ने क्या करा? आँखों से पानी आया, ये सब हुआ. जैसे ही रिएक्शन होने लगी हिस्टामिन की,
तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक दवा ले लेते हैं, है ना, मेडिसिन ले लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन, उसकी एक्शन को रोकने के लिए। तो ये क्या करता है, एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन की एक्शन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिस वजह से आँखों से पानी आना, चकते पड़ना, खुजली होना, ये सब चीज़ें बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये पता चला हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन क्या होता है। इसकी बायोसिंथेसिस कैसी होती है, एल हिस्टिडाइन, ये क्या है, अमीनो एसिड है। जब इसका डी कार्बोक्सिलेस होता है, जब इसके डी कार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल हिस्टिडाइन डी कार्बोक्सिलेस एंजाइम, इस एंजाइम की प्रेजेंस में जब इसका कार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ से क्या होता है, CO2 रिमूव होता है और यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, हिस्टामिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन। यहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं मैकेनिज्म अच्छे से बताऊँगी। वही सब चीज़ें हैं कि जैसे ही आपका डस्ट पार्टिकल, जैसे ही कोई एलर्जिक कंपाउंड आपकी बॉडी में आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एल हिस्टिडाइन से हिस्टामिन बन रहा है। फिर जैसे ही यहाँ से आपका कोई भी जैसे आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हिस्टामिन यहाँ से रिलीज होता है, रिलीज होकर वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर और H3 रिसेप्टर। इनके साथ में जब ये बाइंड करता है तो ये अपना एक्शन शो करता है, जैसे कि आंखों से पानी आने लगता है, खुजली होने लगती है। फिर इसकी एक्शन को कम करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट लेते हैं। हिस्टामिन नॉन एज अ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है, 2-इमिडाजोल। इमिडाजोल क्यों कहा है, क्योंकि इसमें क्या है, ये देखो, ये इमिडाजोल रिंग है और इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देन फिर इथाइलिन, 4-आइल इथाइलामीन, 4-आइल इथाइलामीन, ये क्या है, 4-आइल इथाइलामीन, क्योंकि यहाँ पे अमीन प्रेजेंट है। इथाइल क्यों बोला है, क्योंकि 2C2H5 इसका फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल, और ये अमीन है, इसलिए हमने इसे क्या बोलेंगे, इथाइलामीन। इस तरह से स्ट्रक्चर्स के नाम याद किए जाते हैं, सिंपल है। इमिडाजोल, इमिडाजोल के 4th पोजीशन के ऊपर क्या है, यहाँ से हम N से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 और 4th पोजीशन के ऊपर क्या है, इथाइल, और यहाँ पे क्या है, अमीन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 4-आइल इथाइलामीन, ठीक है। आया समझ में, इमिडाजोल रिंग के ऊपर इथाइलामीन ऐड है। हिस्टामिन इज अ बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ pKa वैल्यू ऑफ 9.4, और ये क्या होता है, एलिफेटिक होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, इमिडाजोल NS एट पोजीशन 3, ठीक है। ये सब हिस्टामिनिक रिसेप्टर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसके मेनली 3 रिसेप्टर्स होते हैं, H1 H2 H3 और H4 भी होता है, पर मेनली कितने होते हैं, 3 रिसेप्टर्स होते हैं। H1 मैकेनिज्म क्या है इसका, ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, IP3 DAG रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा। फिर एलम कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शन क्या है, एलम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मॉड्यूलेट सर्कैडियन साइकिल्स, इचिंग, सिस्टेमिक वैसोडाइलेशन करवाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है। मतलब आपको अगर किसी धूल से वगैरह एलर्जी होती है तो आपको क्या होता है, छींकें आती है, वही सब चीज़ें क्या कौन करवाता है, H1 रिसेप्टर। इसके एंटागोनिस्ट क्या है, सिट्रिजिन, सिट्रिजिन लेते हैं हम लोग एलर्जी के लिए। आपको सर्दी हो जाती है, आपको कोई एलर्जी हो जाती है, तो आप लोग लीवोफॉर्म या डेक्सोफॉर्म सिट्रिजिन लेते ही है, छोटी सी टेबलेट आती है वाइट कलर की। अगर आपको कोई सर्दी जुकाम भी होता है तो आपको डॉक्टर क्या देता है, सिट्रिजिन देता ही है। तो ये सबसे एलर्जी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, सिट्रिजिन लेते हैं, जो कि क्या है, H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है। फिर उसके बाद में H2 रिसेप्टर इस इनके साथ में बाइंड करता है। देन फिर उसके बाद में स्पीड अप साइनस रिथम, साइनस मतलब जो हमारी नाक में जो हड्डी रहती है उसके टाइम, ठीक है, साइनस हो जाता है किसी किसी को, मतलब वही सर्दी जुकाम के टाइम पे, तो हम लोग उस टाइम क्या लेते हैं, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन,
ये इसके क्या है, एंटागोनिस्ट है, जो कि इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है। अगर इस रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देंगे तो हिस्टामिन क्या होगा, इसके साथ में बाइंड नहीं करेगा। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, इनिबिट एंटीबॉडी सिंथेसिस, जो एंटीबॉडी की सिंथेसिस है उसे क्या कर देती है, ये इनिबिट कर देती है। ठीक है। रिसेप्टर H3 रिसेप्टर CAMP पाथवे पर वर्क करती है। डिक्रीज एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज करती है, उसके रिएक्शन को डिक्रीज करने का काम कर देती है। प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर होते हैं, इसका सबसे बेस्ट एंटागोनिस्ट है सिप्रोक्सीफेन। H4 ये भी CAMP मास्ट सेल्स कीमोटैक्सिक को मेडिएट करती है, और ये इसकी एंटागोनिस्ट मतलब इसकी ड्रग का नाम है थियोपेरामाइड। मेडिएट स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंकाई यूटेरस स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। H1 प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन, तो जब अगर गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, ठीक है, ये क्या करती है, H2 रिसेप्टर जो रहता है वो गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जब गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बनेगा तो अल्सर के चांसेस रहते हैं, है ना, तो उस टाइम हम लोग एंटागोनिस्ट कौन सा यूज करते हैं, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है। CNS H3 कहाँ मिलता है, CNS में, और ये क्या करता है, लोकेटेड इन H4 बोन मैरो, वाइट ब्लड सेल्स में। वाइट जो हमारी WBC रहती है वो भी हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। एक्शन ऑफ हिस्टामिन, एलर्जी, मेडिएटर, हाइपर सेंसिटिविटी, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS। मेटाबॉलिज्म, रैपिडली मेटाबोलाइज्ड इन विवो टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट वाया एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। यूजेस क्या है, थेरेपेटिक एप्लीकेशन, इसकी कोई थेरेपेटिक एप्लीकेशन नहीं है। हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी, मतलब अगर हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जैसे आपको किसी चीज़ से एलर्जी, किसी को मशरूम से रहती है, किसी को जैसे ठंडाई से रहती है, किसी को बनाना से रहती है, किसी को सीताफल से रहती है, तो उसी तरह से हर किसी को एलर्जी रहती है, तो उस तरह से डस्ट से रहती है, ठंडी हवा से रहती है। तो ये क्या करती है, उस रिएक्शन को, जैसे ही हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन, मतलब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर डस्ट गया या फिर आपने कुछ एलर्जी, जैसे जिसकी वजह से आपको एलर्जी है वो आपने खा लिया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्शन शो करती है। तो उस टाइम जो एक्शन शो करती है वो क्या करती है, हिस्टामिन को रिलीज करती है। ठीक है। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटी हिस्टामिन, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटी हिस्टामिन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सार देखेंगे और एक एक ड्रग के बारे में देखेंगे। थैंक यू।